नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के बारे में और खास तौर पर उसके पैसे के बारे में। आज की हमारी पड़ताल सोर्स मटेरियल के आधार पर पिछले 10 सालों में बीजेपी की फाइनेंशियल ग्रोथ की कहानी बताएगी। तो चलिए शुरुआत ही एक ऐसे दावे से करते हैं जो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। सोर्स का कहना है बीजेपी के पास पैसे रखने की जगह ही नहीं बची है। ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना? तो चलिए जरा देखते हैं कि इस दावे के पीछे के आंकड़े आखिर कहते क्या हैं। ये नंबर देखिए, 9,000 करोड़ रुपए। अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा अमाउंट है। कई छोटे देशों का तो सालाना बजट भी से कम होता है। और सोर्स के मुताबिक ये पार्टी की आज की कुल वैल्यूएशन है। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतने पैसे तक आखिर पहुंच कैसे सकती है। तो भाई इस बड़े से नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं 10 साल पहले और देखते हैं कि तब और अब में कितना फर्क आ गया है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। 2014 में पार्टी की कुल संपत्ति थी 880 करोड़ रुपए, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन आज ये बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। मतलब सीधे सीधे 11 गुना से भी ज्यादा की छलांग। फिक्स्ड एसेट्स यानी जमीन जायदाद, वो भी 84 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ के पार हो गई। पर जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है कैश और बैंक बैलेंस का। लगभग 700 करोड़ से सीधे 7,000 करोड़ रुपए। ये तो पूरे 10 गुना का उछाल है। तो मतलब सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है, सिर्फ 10 सालों के अंदर कैश रिजर्व में 10 गुना की बढ़ोतरी। और सोर्स तो ये भी बताता है कि इसमें से 1700 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक ही साल के अंदर जोड़े गए हैं। यकीन करना मुश्किल है ना? तो आखिर ये सारा पैसा आ कहां से रहा है? तो ये पैसा आया कहां से? इसका जवाब शायद इस चार्ट में है। देखिए 2014 में पार्टी को एक साल में चंदा मिला था लगभग 640 करोड़ रुपए। वहीं 2023-24 में ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 3900 करोड़ रुपए। ये जो जबरदस्त उछाल है यही हमें हमारे अगले सवाल पर ले जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये पैसा आया कहां से? चलिए सोर्स के हिसाब से पैसे के इस समंदर के पीछे के सोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सोर्स के मुताबिक ये सारा पैसा ज्यादातर डोनेशन यानी चंदे से आया है। और ये चंदा हम और आप जैसे आम नागरिकों से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से बड़ी बड़ी कंपनियों से मिला है। और यहीं पे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है जिसे सोर्स भी उठाता है कि भाई कोई बड़ी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना सारा पैसा देगी क्यों? क्या ये सिर्फ विचारधारा का सपोर्ट है या फिर ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिससे भविष्य में कुछ फायदे की उम्मीद की जाती है? इसी सवाल को और गहराई से समझने के लिए सोर्स एक केस स्टडी सामने रखता है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सीधे सोर्स से ली गई है। पहले टाटा को एक सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 44,000 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम सब्सिडी मिलती है और फिर ठीक 4 हफ्ते बाद वही कंपनी बीजेपी को 758 करोड़ रुपए का चंदा देती है। सोर्स इन दोनों घटनाओं के बीच की टाइमिंग पर ध्यान देने को कहता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? और सोर्स कहता है कि ये कोई एक अकेला मामला नहीं है। उनका दावा है कि इस तरह के टाइमिंग वाले इत्तेफाक कई बार देखने को मिले हैं, जहां सरकारी फायदे मिलने के ठीक बाद कंपनियों ने बड़े बड़े चंदे दिए हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई पैसे आने की बात। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि ये सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है, खर्च कहां हो रहा है। तो क्या ये पैसा स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में या फिर मंदिर बनाने में इस्तेमाल हो रहा है? सोर्स ये सवाल उठाता है और फिर इसका जवाब भी देता है। ये चार्ट 2023-24 के खर्चे की कहानी बताता है। सोर्स के मुताबिक 1700 करोड़ रुपए तो सिर्फ चुनावी कैंपेनिंग पर खर्च हुए हैं। जी हाँ, वो सारे पोस्टर, बैनर और रैलियां जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। और फिर एक और दिलचस्प आंकड़ा है, लगभग 500 करोड़ रुपए जो सीधे मीडिया को दिए गए। 500 करोड़ रुपए, जरा इस रकम के बारे में सोचिए। सोर्स इस आंकड़े पर खास तौर से जोर देता है। सिर्फ एक साल के अंदर इतनी बड़ी रकम मीडिया हाउसेस को दी गई। और ये बात हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ ले जाती है। और यहीं पर सोर्स हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल के साथ छोड़ देता है कि जब मीडिया को हर साल करोड़ों रुपए दिए जाते हैं तो क्या वो निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।